प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐसे आशीष मिले। आज मैं आपके सामने एक सुंदर वचन लेके आ रही हूँ परमेश्वर की ओर से, जो मैंने ब्रदर दानियल राज जी से सीखा कि आजकल लोग महिमा पाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैंने यशायाह 6 का 1, 2, 3 उसमें लिखा है कि स्वर्गदूत जिनके 6 पंख थे, 2 पंख से वो अपने पैरों को ढांकते थे और 2 पंख से अपने मुंह को, और 2 पंख से वो उड़ रहे थे। तो ये वचन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं शॉर्टकट बनाना है मुझे, तो ये मैं वचन नहीं पढ़ूंगी। लेकिन यशायाह 6 का 1, 2, 3 इसमें स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है। यशायाह लिख रहा है, लेकिन स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है कि स्वर्गदूत चाहते हैं कि यशायाह परमेश्वर को देखे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को। इसलिए स्वर्गदूतों ने अपना 2 पंख से अपने पैरों को और 2 पंख से अपने मुंह को ढाका हुआ है। स्वर्गदूतों के पैर इतने सुंदर, वो इतने सुंदर होते थे, वो नहीं चाहते थे कि यशायाह परमेश्वर के सिवा और किसी को देखे। तो उन्होंने अपने मुंह को और पैर को ढक लिया था और 2 पंखों से वे उड़ रहे थे। तो आजकल हम क्या देखते हैं, आजकल लोग प्रभु यीशु को सामने नहीं रख रहे हैं। लोगों को बताने के लिए यीशु को नहीं सामने रख रहे हैं। वो चंगाइयों को और मतलब ढेर सारा पैसा कमाने को, घर, अच्छी जगह, मतलब शांति मिले और चंगाई मिले और बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को सामने रख रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु की ओर से नहीं है। जब था प्रभु यीशु तो चंगाई देता था, लेकिन आज वो हमारे मनों को और दिलों को बदलने वाला परमेश्वर है। तो सारी आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर की होनी चाहिए। उसने हमें बनाया है, बुद्धि ज्ञान दिया है, ताकि हम उसकी स्तुति आराधना कर सकें, हम अपने परमेश्वर की आराधना कर सकें और उसके सिवा किसी की नहीं। लेकिन आज लाखों पास्टर और लाखों प्रीचर, एवेंजलिस्ट, पॉप, ये सारे कहते हैं कि पहले हमारी महिमा होनी चाहिए। वो पहला दर्जा अपने आप को रखते हैं, बाद में प्रभु यीशु का दर्जा रखते हैं। तो हमें इस तरह से नहीं करना, हमें सबसे पहला दर्जा अपने परमेश्वर को देना है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, अनंतकाल का परमेश्वर है, वो त्रिएक परमेश्वर है, ट्राइन गॉड है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हमें इन तीनों को पूरी बाइबल में लेके चलना है। लिखा कहीं नहीं है, आप पढ़ सकते हो, लिखा कहीं नहीं है कि त्रिएक परमेश्वर, लेकिन हम कहीं भी पढ़ते हैं तो ये तीनों का जिक्र हुआ है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। और ऐसी बहुत सी चीज़ें पास्टर जी ने हमें सिखाई है ट्रबल नाइकल के बारे में, और मतलब उसकी हर एक वस्तु, एक एक चीज़ को प्रभु यीशु से जोड़ता है, प्रभु यीशु से दर्शाता है। तो हमें याद रखना है कि जब हम परमेश्वर को छोड़कर, प्रभु यीशु को छोड़कर, पवित्र आत्मा को छोड़कर अपने को महिमा देने लगते हैं, अपनों को ऊंचा करने लगते हैं, तो परमेश्वर, प्रभु यीशु उसी वक्त आपको नीचे रखेगा, उसी वक्त वो आपको अपने से अलग कर देगा। क्योंकि उसने कहा है कि वचन में कि मेरा कहा वचन बिना काम करे वापस नहीं आता। तो उसका हर एक वचन सच्चा है। अगर अभी समय है आपके पास तौबा करने के लिए, अपनी बातों को मानने के लिए कि हम गलत रास्ते पर चल रहे थे, अपने आप को अभी भी आप सुधार सकते हो अच्छी बातों के जरिए, परमेश्वर के वचनों के जरिए, क्योंकि वचन 2-धारी तलवार है। जैसे तरह हमने पढ़ा है कि भजन संहिता 1:1 में लिखा हुआ है कि धन्य है वे मनुष्य जो परमेश्वर की युक्ति पर चलता है। तो वो क्यों चलता है? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को माना है। अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है तो वो, इसका मतलब वो व्यवस्था को सुन रहा है, समझ रहा है, उस पर चल रहा है। तो उनको धन्य कहा गया है। और वो प्रचारक तारों की भांति आकाश में चमकेंगे, अगर वो सही वचन को लेकर लोगों के पास में लेकर आ रहे, कलीसिया के पास में लेकर आ रहे। तो हमें ऐसे प्रचारक से दूर रहना जो गलत शिक्षाओं को लाते हैं, और हमें उन प्रचारकों को ढूंढना है जो खरी शिक्षाओं के साथ बिना डरे, जैसे हमारे ब्रदर दानियल राज जी बिना डरे प्रचार करते हैं, बताते हैं। हमेशा जगह जगह उनके लिए बहुत कुछ सोचा गया है, बहुत कुछ उनको करने के लिए, बदनाम करने के लिए बहुत कुछ लोग करते हैं। लेकिन अगर वो परमेश्वर का सच्चा दास है
तो उनको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर ये छोटे से वचन के द्वारा, इन छोटी सी बातों के द्वारा परमेश्वर के आप सबको बहुत ऐसे आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड।